चलो बच्चों, आज हम फिजिक्स में, ठीक है, आज के लेक्चर में फिजिक्स में पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ के न्यूमेरिकल को लगाएंगे। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ के न्यूमेरिकल को नगीन प्रकाशन में। ठीक, हेडिंग डाल देते हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ का जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आज। ठीक, पहला नंबर 1। ठीक, देखो एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है। एक छोटे चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 4.8 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसे चुंबकीय यामोत्तर में उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, r बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक की गणना करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो उदासीन बिंदु हमेशा चुंबक की अक्ष पर होता है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये कौन सा है, साउथ। तो देखो उदासीन बिंदु क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है, वैदिक बल लिखा है, ये साउथ में एंटर कर जाती है। ऐसे नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में क्या करती हैं, एंटर कर जाती हैं। तो देखो उदासीन बिंदु जो होता है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है किसकी, पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है, यहाँ पे जो पृथ्वी का चुंबकत्व होता है, ठीक है, वहीं यही कहीं बीच में आपको उदासीन बिंदु सदैव अक्ष पर होता है। इसका मतलब अक्षीय स्थिति में पी का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फील्ड का आपने पढ़ रखा, μ0/4 अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2m/r सिंपल से फार्मूला है, आप रख लीजिए 10⁻⁻7। 2 इंटू एम का मान कितना है आपके पास 4.8 और बटे r³ r का मान 30 है, तो 30 गुणे, या इसको लिख लो 3 गुणे 10 की घात -1 का होल क्यूब। बस सॉल्व कर दो इसको, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, कैलकुलेशन कर दीजिए, सारा आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, ये आ जाएगा आपका 3.55 गुणे 10 की घात -5। ये पहला आंसर होगा, पहला सवाल होगा। ठीक, अब इसका सेकंड सवाल देखिए। अगर मैं सेकंड सवाल की बात करूँ तो किसका आदमी पर, देखिए सवाल बताओ। ठीक, सवाल नंबर 2 है, एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा है। ठीक, उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, फिर से वही काम, r 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2, और सिंपल से इसको लिखें तो 1 गुणे 10 की घात -1 मीटर। यदि बी एच दिया गया है, इसमें बी एच बराबर कितना दिया गया 0.4 गॉस, क्या दिया गया 0.4 गॉस, तो इस पर 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर लो, टेस्ला में बदल जाए, 0.4 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला, टेस्ला में हो गया। ठीक है, या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया में है। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, कैपिटल एम फाइंड करना, सेम सूत्र आप लगा लीजिए, P = μ0/4 और अक्षीय स्थिति का ही लगाएंगे 2m/ कितना r³। आपको m फाइंड करना, वैल्यू रख लो सारी, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, केवल कैलकुलेशन करना है। ठीक, हो गया b × 10⁻⁻7। ठीक है, 2m/r³, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका m बराबर, देखो m बराबर निकल आएगा क्या, PR³ बटे में 2 × 10⁻⁻7, ये वाला 2 × 10⁻⁻7, वैल्यू रख लो, कैलकुलेट कर लो 2 नंबर। सवाल नंबर 3 देखो, बता दें इसको, सवाल नंबर 3। अगर मैं सवाल नंबर 3 की बात करूं तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक बराबर है। कोई ऐसा स्थान है जहां पर क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक तो BH और इज कितना है BB, दोनों इक्वल है। ठीक, यदि क्षैतिज घटक का मान, मतलब BH का मान आपके पास है कितना, BH बराबर लिखा है 3 गुणे 0.3 गुणे 10 की घात माइनस कितना है 4 वेबर, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको BE फाइंड करनी है। तो देखो आपको BE का पूरा फार्मूला पता है, जो हो जाएगा √BV² और प्लस क्या BH²। अब चूंकि दोनों बराबर है तो आप किस दोनों को BB या BH लिख सकते हो किसी को, तो BB² प्लस कितना हो जाएगा BB², मतलब यहाँ से अंडर से BB बाहर हो जाएगा, √2 बचेगा। ठीक, तो BB का मान कितना है, BB या BH का मान ये तो है ना, या BH दिया गया तो दोनों बराबर ही तो है, 0.3 और गुणे 10 की घात -4 और √2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.3 और 1.414, या 4 से लिख लो, पूरे 10 की घात -4,
इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴ आंसर। ठीक, 3 नंबर पे इसको हटा दें। सवाल नंबर 4 पे अपना। सवाल नंबर 4 में है, आपको लिखा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक बी भी दिया गया आपको कितना 0.2√3 0.2√3 इंटू 10⁻⁻⁴ ये दिया गया आपको टेस्ला। यदि उस स्थान पर नमन कोण थीटा बराबर कितना दिया गया 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, तो चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक का मान चाहिए बी भी आपको क्या करना है ज्ञात करना है। एक सूत्र पढ़ा आपने tan थीटा इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, बी वी अपॉन सिंपल से बी वी बराबर ये हो जाएगा बी एच और कितना tan थीटा, बी एच का मान कितना है बी एच बी एच बी एच बी एच बी एच। ठीक है, आपको बी भी ज्ञात करना है, दिया क्या है एक स्थान पर फिर ऊर्ध्व घटक बी एच ज्ञात करना, क्षैतिज घटक बी एच ज्ञात करना। ठीक है, तो आप ऐसा करो बी एच बराबर क्या निकालेंगे यहाँ से, बी एच बराबर बी वी बटे tan थीटा। ठीक, तो बी वी का मान कितना है 0.2√3 गुणे 10⁻⁻⁴ tan 30 थीटा का मान कितना 30 डिग्री 1/√3 मान रखो tan 30 का। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखो कैलकुलेशन कर लो बस, tan 30 का मान कितना हो जाएगा 0.2 पर किस लो 0.2 और √3 इंटू 10⁻⁻⁴ बटे 1/√3 बस ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा तो 0.2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ तो 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ डेसिमल आंसर हो गया 4 नंबर। बता दें इसको किसी प्रकार से 5 नंबर में लिखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच आपको दिया गया है 0.3 और गुणे 10⁻⁻⁴ तथा नति कोण थीटा बराबर कितना है 60 तो ऊर्ध्व घटक बी वी ज्ञात करना, सेम फार्मूला। ठीक, लगा लीजिएगा tan थीटा इक्वल टू बी वी बटे। ठीक, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आ जाओ। सवाल नंबर 6, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच दिया गया आपको 0.3 गॉस गॉस दिया गया। फिर इसी प्रकार से थीटा बराबर कितना दिया गया 60 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता आपको बी ई फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है बी। तो बी एच की पहले बी वी ज्ञात करेंगे आप। ठीक है, पहले क्या ज्ञात करेंगे बी वी, आप इसको चेंज मत करिए गॉस में, सब दोनों गॉस में निकाल के बी फाइंड कर लीजिए गॉस में। ठीक, तो देखिए इसको बी वी निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू आप यहाँ से पहले बी वी बटे क्या निकालेंगे बी एच। तो बी वी बराबर निकल आएगा बी एच tan थीटा, यहाँ वैल्यू रख लेंगे बी एच का मान 0.3 और tan का मतलब 60 डिग्री, tan 60 का मतलब √3 0.3√3। ठीक है, 0.3√3 यह आ गया बी वी। संपूर्ण तीव्रता क्या होती है बी ई बराबर अंडर रूट में बी वी स्क्वायर और प्लस कितना बी एच स्क्वायर, दोनों वैल्यू रख के सॉल्व कर दें आंसर। ठीक, क्लियर लग जाएगा। आगे बढ़ो 7 नंबर। देखो 7 नंबर एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब बी एच दिया गया, उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है तो √3 बी वी है ना, क्षैतिज घटक √3 बी वी उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात करना। थीटा आपको क्या करना फाइंड करना, सिंपल से है tan थीटा इक्वल टू बी वी अपान कितना बी एच। अब क्या दिया गया बी एच की वैल्यू दी गई तो बी वी तो यहाँ रखो कितना √3 बी वी से बी वी कैंसिल 1/√3 तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, खत्म। अब देखो 7 के बाद 8 नंबर पे आ जाओ, हटा दें इसको। सवाल नंबर 8 देखो यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक का मान, देखो पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक का मान मतलब ऊर्ध्व घटक हो गया बी वी, क्षैतिज घटक का √3 घटक है तो √3 बी एच दिया गया, √3 बी एच तो उस स्थान पर नत कोण का मान क्या होना चाहिए। ठीक, तो सिंपल से है tan थीटा इक्वल टू फिर से थीटा पूछा गया है तब लगा दो tan थीटा इक्वल टू बी वी अपान कितना बी एच, बी वी का मान कितना है √3 बी एच, तो बटे में बी एच है ये, बी एच से बी एच कैंसिल थीटा बराबर 60 डिग्री। हटा दो 8 के बाद 9 नंबर 9 नंबर कह रहा है पृथ्वी का देखो पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटक दिया गया तो बी एच बराबर 3 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी ई आपको दिया गया है, बी ई दिया गया आपको 6 × 10⁻⁻5
तो नतिकोण थीटा चाहिए। क्या चाहिए? थीटा। तो आप देखो, सबसे पहले आपको पता है बी बी ई दिया गया ना, तो बी एच बराबर आपने पढ़ रखा है, देखो बी एच बराबर हॉरिजॉन्टल घटक के लिए ये होता है बी ई कॉस थीटा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? है ना? ये चित्र याद होगा ना, बी एच बराबर क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक बी ई साइन थी, बी ई साइन थीटा होता है। क्या मान रख लो? 3 × 10⁻⁵ पूरे 6 × 10⁻⁻5 और इंटू कितना? कॉस थीटा। ये हो गया। तो यहाँ से आप कॉस थीटा बराबर निकाल सकते हैं 3 × 10⁻⁵ और बटे 6 × 10⁻⁵। ठीक, ये दोनों हो गए कैंसिल, मतलब 3×2 = 6, 1/2। थीटा बराबर कितने डिग्री? 60 डिग्री। अच्छा, समझ में आए? अब देखो, इसी प्रकार से आपका जो है 10 नंबर सेम सवाल है, 11 नंबर भी लग जाएगा, 12 लगा लीजिए। तो आखिरी सवाल है विश्लेषण का। सर इसमें 12 ही सवाल थे, 12 बता दिए। देखो, चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री, चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री पर चुंबकीय सुई को लटकाने पर, देखो चुंबकीय यामोत्तर याद है, ये आपका है भौगोलिक यामोत्तर बी एच, और ये आपका है, ये देखो ये 30 डिग्री, चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर 30 डिग्री ये दिया गया। ठीक, लटकाने पर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात करो, नमन कोण का वास्तविक मान। तो देखो आपको पता है, ये हो जाएगा पी एच और ये हो जाएगा आपका पी बी, ये हो जाएगा पी ई कॉस कितने डिग्री? 30 डिग्री है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू, सिंपल सिंपल होता है आपका क्या? पी बी बटे पी एच, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, आपको पता है कि tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री। अब पी वी आपको पता नहीं, और पी एच ये देखो आपने निकाल रखा है, पी एच बराबर पी एच कॉस 30 हो जाएगा। पी एच बराबर क्या पढ़ा आपने? देखो पी एच बराबर ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, बी एच बराबर इसको लिख लो बी एच कॉस 30। क्या लिख लेंगे? बी एच कॉस 30 डिग्री। एक सेकंड लिखेंगे। देखिए, चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री का कोण पर स्थित तल के पृथ्वी के क्षैतिज घटक, देखो पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक था, अगर याद हो तो ये ऐसा ही तो था भाई, ये ऐसे अगर कंप्लीट करने ये वाला फिगर, तो ऐसा था ये पूरा फिगर, ऐसे ऐसे। तो देखो ये वाला इसी पे तो क्षैतिज घटक इसी पर तो होता था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अगर इसको मैं दो घटकों में वियोजित करूँ, तो ये वाला भाई चित्र को अगर याद हो तो चित्र इसका क्या है, यहाँ पे यहीं पे तो बी एच कॉस थीटा आ रहा है भाई, इस पे बी ई होता था, यहाँ पे ये वाला बी ई था, ये बी कॉस थीटा होता था, बी साइन थीटा था। अब ये जब 30 डिग्री ये दिया गया, तो यही आपका जो बी एच है वही तो बी एच कॉस 30 डिग्री होगा, तो 35 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लो? 3 बना लो, है ना? अब देखो समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग देना, समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड बाई कितना? समीकरण नंबर 2, तो tan थीटा बराबर कितना? tan 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका बी बी और बटे बी एच, और टोटल अपॉन में बी बी बटे बी एच कॉस 30 डिग्री, है ना? तो यहाँ से ये देखो बी बी बाई बी एच से बी बी बाई बी एच क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक मान ज्ञात करना है, इसको ऊपर खिसका दो, तो सिंपल से tan थीटा बटे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, डैश में tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। कॉस tan 30 का मान 1/√3 और कॉस 30 का मान √3/2, ये कैंसिल। तो ओवरऑल इसको ऊपर खिसका देंगे, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर फिर से 1/2, tan थीटा बराबर कितना? 1/2, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/, ये हो गया इसका। ठीक, अब अगला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, लग जाएगा। क्लियर? चलो।